हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग टेंस सीख रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लास्ट टेंस की, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सभी क्रम में हम लोगों ने सभी टेंस अच्छे से पढ़े, प्रैक्टिस किए हैं। तो निश्चित है टेंस में हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और आज जो फ्यूचर परफेक्ट को हमने दो पार्ट डिवाइड किया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स हम लोग जान चुके हैं कि फ्यूचर की वो सब घटनाएं जो कि पहले कभी पूरी हो चुकी होंगी। जैसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं वो घर पहुंच गया होगा, मैंने काम पूरा किया होगा, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब सेंटेंस कौन से मैं बताने जा रहा हूँ, जो डबल क्लोज सेंटेंस होते हैं, मीन्स जिसमें कि सेंटेंस है आपके आने से पहले हम आ गए होंगे या आपके जाने से पहले पिताजी घर पहुंच गए होंगे। मीन्स इसमें दो काम हो रहे थे। दूसरा काम का मतलब ये हुआ कि एक घटना प्लस दूसरी घटना। तो मेरे आने से पहले पिताजी आ गए होंगे, मीन्स सबसे पहले हम ये देखेंगे काम पहले कौन सा हो रहा है। जो काम पहले होगा हम उसे ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, जो कि आप पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। और दूसरा सेंटेंस रह जाएगा बिफोर के बाद में बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सा होता है, सब्जेक्ट सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो दो चीज़ हमको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग, पहुंचते हैं एग्जाम्पल पर और देखते हैं। सेंटेंस है मेरे आने से पहले वह सो गया होगा। तो जब ये सेंटेंस दो पार्ट होंगे सेंटेंस में, तो हम पहले ये देखेंगे जो काम पहले होता है हम फर्स्ट सेंटेंस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, मीन्स फर्स्ट सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट बिफोर, फिर प्लस करके हमारा सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आएगा। तो बस इतना पढ़ना है कि जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, फिर बिफोर आएगा, उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो एग्जाम्पल जैसे कि है मेरे आने से पहले सो गया होगा, तो पहले ट्रांसलेट करेंगे वह सो गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल हैव सब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, वो है मीन्स ही, तो ही विल हैव स्लेप्ट। बिफोर लिखा गया सेंटेंस में, फिर क्या है मेरे आने से पहले, जो प्रेजेंट डेफिनिट है, तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट मतलब मेरा आए और कम की फर्स्ट फॉर्म कम। फाइनल सेंटेंस ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। अब सेंटेंस और हो सकते हैं, जैसे कि साथ में से यहाँ पर अफर्मेटिव था, साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। उसके जाने से पहले अंधेरा नहीं हुआ होगा। तो देखो पहले काम कौन सा हुआ, अंधेरा नहीं हुआ होगा। और एक बात में याद रखेंगे कि जो भी घटनाएं होती हैं, तो सेंटेंस हमें ये देखना है कि जो काम पहले हुआ है उसी पार्ट में हमारा जो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट अप्लाई होगा, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड हो, जो भी होगा वो पहले के पार्ट में ही यहाँ पर हम ट्रांसलेट करेंगे, या ऐसे मान लीजिए जो काम पहले हुआ उस वाले पार्ट में करेंगे। तो अंधेरा नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर चूंकि अंधेरा है, समय है, ऐसे मौसम है, इनके लिए हम इट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इट यूज किया गया है, तो इट विल। और याद रखेंगे कि जब सेंटेंस में नेगेटिव आता है तो उसमें हमेशा नॉट बीच में आता है। तो वही चीज है, इट विल नॉट है गॉट, जो गेट माने होना होता है, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। इट विल नॉट है गॉट डार्क बिफोर, और उसके जाने से पहले। देखो ये कहाँ आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो उसका मतलब ही। अब वो में देखो हमने ईएस लगाया क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। तो मैं अच्छे बात याद रखनी है कि हमारा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये जो भी कुछ परफॉर्म होगा वो फ्यूचर परफेक्ट वाले को पार्ट में होगा या पहले वाले पार्ट में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, क्या आपके बताने से पहले उसने पढ़ाई नहीं की होगी। तो पहले यहाँ भी देखेंगे हम, पहले काम कौन सा हुआ, क्या उसने पढ़ाई नहीं की होगी, ये काम देखें पहला हुआ है। तो चूंकि हम पहले बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सब हमारा पहले ही पार्ट में होगा, तो हम देखो परफॉर्म कर रहे हैं, विल ही नॉट हैव स्टडीड। हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं वॉन्ट ही हैव स्टडीड। हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं। बट हम वुड के कारण हम इसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं करते हैं। तो हम चाहें तो कर सकते हैं वॉन्ट ही हैव स्टडीड, या हम फिलहाल बोलेंगे विल ही नॉट हैव स्टडीड बिफोर। आ गया, अब क्या है, आपके बताने से पहले। ये हम कहाँ ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर एस और एस का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही रूल होता है सिंपल सेंटेंस का, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस।
तो फ्रेंड्स सेंटेंस और भी हो सकते हैं, मान लीजिए नहीं था, हो सकता नहीं न भी हो। इसमें एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, क्या अखबार पढ़ने से पहले आपने यह खबर जान ली होगी। तो मीन्स पहले यहाँ भी देखेंगे हम, क्या आपने यह खबर जान ली होगी, ये काम पहले होता है। तो वही बात है, जो काम पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव साथ थर्ड फॉर्म। तो विल यू हैव नो, नो माने जानना होता है, थर्ड फॉर्म नॉन। तो विल यू हैव नॉन दिस न्यूज़ बिफोर के बाद टेंस प्रेजेंट है। फिर सब्जेक्ट टू के सेंटेंस देखिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या अखबार पढ़ने से पहले आपने खबर जान ली होगी। तो आप इसमें देखो आप नहीं शब्द आया है, लेकिन सेंटेंस में कॉमन सी वाली बात अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप लिखना अच्छे लग रहा है, दोनों सेंटेंस में आप ही हैं, आप ही अखबार पढ़ेंगे, आप ही खबर जानेंगे। तो सेंटेंस पढ़ के देखें तो सेंटेंस ऐसे ये होना चाहिए, क्या आपने अखबार पढ़ने से पहले आपने खबर जान ली होगी। तो दो बार आपने बोलने में सेंटेंस थोड़ा हमें ऑड फील हो रहा है, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए सेंटेंस यही लिखेंगे आप, हम भी आप तो जब बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। इसलिए देखिए दोनों में आप नहीं आएगा, बट दोनों में सब्जेक्ट यू ही हम राइट करेंगे। तो विल यू हैव नोन दिस न्यूज बिफोर, सब्जेक्ट यू, पढ़ना अखबार का रीड होता है, द न्यूज पेपर। सेंटेंस और ऐसे होने के लिए हो सकते हैं, क्या आपके जाने से पहले वह आ गया होगा। तो क्या वह आ गया होगा, तो विल ही हैव कम बिफोर, आपके जाने से पहले, बिफोर यू गो। सिंपल सा बात है कि फ्यूचर परफेक्ट बना लीजिए पहले में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन जो भी कुछ परफॉर्म कर लीजिए। बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट से कर दीजिए, सब्जेक्ट है बल्कि फर्स्ट फॉर्म। इन केस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस और एस का प्रयोग और करेंगे और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे उसके जागने से पहले आप क्यों नहीं आए होंगे। तो क्यों नहीं आए होंगे देखिए, या मेरे बताने से पहले आप क्यों बैठ गए होंगे, या अंधेरा होने से पहले आपने पढ़ाई क्यों नहीं की होगी। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं सबसे पहले हम क्यों वाले क्वेश्चन वर्ड को पहले यूज करेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है, आप क्यों नहीं आए होंगे, तो पहले फ्यूचर परफेक्ट आंसर करेंगे। विल हैव सबर की थर्ड फॉर्म, तो व्हाई विल यू नॉट हैव कम, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, व्हाई विल नॉट हैव कम। बिफोर लिखेंगे, अब क्या आएगा, उसके जागने से पहले, उसके मतलब ही सब्जेक्ट आया और जागना मतलब होता है वेक, उसमें एस लगाएंगे जो कि हमारा सिंगुलर होता है, बिफोर ही वेक्स अप, माने जागने से पहले। सेंटेंस और हो सकते हैं, मेरे बताने से पहले आप क्यों बैठ गए होंगे। तो फर्स्ट क्या आंसर करेंगे, आप क्यों बैठ गए होंगे, व्हाई विल यू हैव सैट बिफोर, मेरे बताने से पहले, आई टेल। तो सिंपल है बस, जो काम पहले हुआ ठीक है, चाहे क्वेश्चन वर्ड हो चाहे नेगेटिव हो, पहले फ्यूचर परफेक्ट बिफोर बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक सेंटेंस जो हम अक्सर बात करते हैं, जब सेंटेंस में कौन वर्ड आता है, तो वही सेंटेंस एक और यहाँ पर एग्जाम्पल में, सवेरा होने से पहले यहाँ कौन आया होगा। तो देखिए यहाँ फिर वही बात आई, यहाँ कौन आया होगा, ये काम हमारा पहले हुआ, इसको ट्रांसलेट करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में। कौन मतलब सब्जेक्ट है, तो सिंपल सेंटेंस यूज होता है तो सब्जेक्ट आएगा, विल हैव सब थर्ड फॉर्म। तो हु विल हैव कम हियर बिफोर, अब देखिए सवेरा होना है तो सवेरा होने के लिए अभी मॉर्निंग माने सवेरा, बट होने के लिए गेट। और देखिए रात वही है, समय की है, सुबह शाम की है, तो होने के लिए हम इट का यूज करते हैं, बिफोर इट गेट्स मॉर्निंग। तो बस ये सेंटेंस और होंगे, मेरे बताने से पहले इस काम किसने किया होगा, तो हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई टेल। फ्रेंड्स आई थिंक आपको फ्यूचर परफेक्ट अच्छे समझ में आया होगा, प्लीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, और इसके लिए हमने प्रैक्टिस सेंटेंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और सभी सेंटेंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में लेके आइए। थैंक्स फॉर